राधे सभी को, स्वागत है आप सभी का 111 टैरो ब्लेसिंग्स में। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी स्वस्थ हैं, खुश हैं और अपनी लाइफ में आगे ही बढ़ रहे हैं। आज की जो रीडिंग होने वाली है वो होने वाली है करियर रीडिंग 2024 अप्रैल के महीने की। ठीक है, कैप्रिकॉन मकर राशि वालों के लिए। तो जानेंगे मकर राशि वालों का अप्रैल 2024 करियर वाइज कैसा रहने वाला है। ठीक है, अगर आप अपने आप को किसी भी हिसाब से मकर राशि का मानते हैं, नाम के हिसाब से, बर्थ डेट के हिसाब से, तो आज की ये रीडिंग आप ही के लिए होने वाली है। जानेंगे आपका करियर कैसा जाएगा, करियर में क्या अप एंड डाउन्स आएंगे, क्या पर्सनल ग्रोथ और प्रोफेशनल ग्रोथ आपके अंदर आएगी, क्या ऑब्स्टैकल्स आ सकते हैं जिनसे आपको निपटना है, गाइडेंस क्या रहेगी और डिवाइन के मैसेजेस आपके लिए क्या रहेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जानते हैं कैप्रिकॉन मकर राशि वालों का करियर 2024 अप्रैल के महीने में कैसा रहने वाला है। जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, तो इस बात का आप ध्यान रखें। जो पार्ट रेजोनेट करता है उसे रखें और जो पार्ट रेजोनेट नहीं करता है उसे जाने दें। टाइमलेस रीडिंग है। अप्रैल की 30 अप्रैल 2024 तक आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं, आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस ज़रूर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। जानते हैं मकर राशि वालों का करियर, चाहे उनकी फाइनेंसेस, उनकी पढ़ाई लिखाई, उनका जॉब कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो भी मेरे व्यूअर्स कैप्रिकॉन मकर राशि वाले इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनका करियर अप्रैल 2024 कैसा रहने वाला है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वैंड्स, नाइन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल। सारी ज़्यादातर पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 5 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। ओके, 10 ऑफ कैप्रिकॉन मकर राशि वाले, मकर राशि वाले आप इस महीने कई सारी जिम्मेदारियां एक साथ निभाते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यस, खूब सारा वर्कलोड आप एक साथ लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके सर पर भारी हो सकती है। ठीक है, एक साथ कई सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक साथ सही कई सारा काम आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रैल के महीने में एक साथ आपके ऊपर कई सारा काम आ सकता है, जिसके कारण नेगेटिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तब 55 दो बार आया है। 55 चैलेंजेस तो हैं इस महीने आपके रास्ते में। यस, चैलेंजेस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, इस महीने ना कहीं आप ना वेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, पुरानी की गई मेहनत का अच्छा सा रिजल्ट मिल जाए, आपके फाइनेंसेस बढ़ जाए। या ऐसा लग सकता है आपने लोन के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो वो लोन का इंतज़ार करते हुए आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। यस, वेटिंग पोजीशन। आप बेसिकली अपना रिज़ल्ट, आपने कहीं पैसा इन्वेस्ट किया था, उसका क्या रिज़ल्ट निकला, इसका इंतज़ार करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हाँ, पहला हफ्ता आपका ऐसे ही जाने वाला है। और मैं आपको बता दूँ कि आपका देखिए जो कार्ड आया है वो बताऊंगी, जो झूठ तो नहीं बोलूँगी ना कि भाई मैं सारा पॉजिटिव ही बोलती जाऊँ। अब जो कार्ड की एनर्जी है मैं वो आपको बताऊंगी कि आपने अपना पिछला जो भी मेहनत किया था उसका फल इतना अच्छा नहीं दिख रहा है। पैसा इन्वेस्ट किया था तो इतना, जैसे कोई आपने शेयर में पैसा लगाया था, शेयर्स खरीदे थे तो लॉस होता हुआ डेफिनेटली मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। आपने कोई एग्ज़ाम दिया था, उसका रिज़ल्ट का वेट कर रहे थे, तो यहाँ मुझे यस रिज़ल्ट अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पहला हफ्ता तो आपका ऐसे ही जाता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि पुरानी सेविंग्स भी आपकी खर्च होती हुई दिखाई दे रही है। यस, लेकिन अच्छी बात यह है कि सेकेंड हफ्ते से आपके अंदर में दोबारा से एक नया जोश, एक नया जज्बा, ऐसा लग रहा है फाइनेंशियली आप कुछ मैनिफेस्ट करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, एम्बिशियस होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यस, दोबारा से एक नया कदम उठाते हुए आप मुझे इस बार पूरी तरीके से फोकस होकर के आगे बढ़ते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे तो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं
आपकी ना टाइम पे फैसला ना लेने की आदत, टाइम पे फैसला ना लेने की आदत मुझे कहीं ना कहीं आड़े दिखाई दे रही है। लेकिन ये डेफिनेटली सेकेंड हफ्ते में अगेन आपके अंदर स्किल डेवलप होती हुई मैं यहाँ देख पा रही हूँ। यस, स्किल डेवलप होती हुई यस मैं देख पा रही हूँ। इस तीसरे हफ्ते तक आपके अंदर मैं डिसीजन मेकर बनते हुए आपको दिखाई दे रही हूँ, एक नेचुरल लीडर की तरह उभरते हुए दिखाई दे रही हूँ, देख पा रही हूँ। ठीक है, यस, एक लीडर क्वालिटी, चैलेंजेस को फेस करते हुए, ओवरकमिंग चैलेंजेस को मैच्योरिटी के साथ फेस करते हुए मैं यहाँ देख पा रही हूँ। ठीक है, हार्ड वर्क करते हुए देख पा रही हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हुए देख पा रही हूँ। यस, फर्स्ट वीक आपका थोड़ा रोते रोते जाएगा, सेकेंड वीक में आप दोबारा से ऊपर उठते हुए जा रहे हैं, लेकिन इस बार थोड़ी सी स्पीड आपकी स्लो ही दिखाई दे रही है। यस यस, फोर्थ वीक में कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न मकर राशि वाले फोर्थ वीक में आप मुझे है ना अपने आप को आइसोलेट कर रहे हैं, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं आपकी अपनी ही बिजनेस पार्टनर के साथ, नहीं तो ऐसा लग रहा है ऑफिस में कलीग्स के साथ तू मैं की वाइब्स यहाँ मुझे दिखाई दे रही है। यस, तू मैं वगैरह मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, कलीग्स के साथ बात बिगड़ती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और कई के लिए मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि फोर्थ हफ्ते तक आपके अंदर ऐसा जज्बा आएगा, बाय हुक और क्रुक मुझे अब ये करना है। आप अपने आप को आइसोलेट करते हुए अपनी चारों तरफ बाउंड्रीज बनाते हुए कि मुझे किसी से बात नहीं करनी। यहाँ तक कि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है करियर के चक्कर में आप अपना लव रिलेशनशिप भी ख़राब करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं कि मैं अब अपना पूरा फोकस अपने काम पे करूँगा। एक साथ कई सारी चीज़ें आपने पकड़ ली कि मुझे करनी है, और साथ ही साथ नेगेटिविटी भी मुझे यहाँ पर आपके दिखाई दे रही है। यस, मकर राशि वाले यहाँ पर आपका करियर में मुझे चैलेंजेस ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। आपके अंदर है ना मुझे एक तो बोलना ज़्यादा और एक्शन टेकर कम दिखाई दे रहा है। अप्रैल का महीना कुछ खास आपके करियर के लिए मुझे अच्छा नहीं दिख रहा है, वेरी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग। करियर के हिसाब से मकर राशि वाले कैप्रिकॉर्न्स, आपका मुझे यहाँ पर दिख रहा है आप एक्शन लेने में बड़ा डिले करने वाले हैं। यस, करियर के हिसाब से अप्रैल का महीना, यस, आप ना बोलते हैं पढ़ाई 10 घंटे करूँगा, करते 2 घंटे हैं, ऐसा दिख रहा है अप्रैल के महीने में। फोकस है लेकिन कुछ टाइम तक, दूसरा हफ्ता फिर जोश से उठे, तीसरे हफ्ते में आई ग्रोथ आई, लेकिन चौथा हफ्ता फिर वही, ऐसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपको क्या करना चाहिए एक बार चलिए यहाँ से देख लेते हैं। एक तो कई सारे काम एक साथ मत पकड़ो, एक ही चीज़ में फोकस होके चल लो, नहीं तो ये नेगेटिविटी क्रिएट करती है, अपने आप से ही नेगेटिविटी अपने अंदर, यार मैं कर नहीं सकता। एक साथ सही कई सारे काम पकड़ोगे तो कैसे कर लोगे? एक काम को एक बार में पकड़ो, उसको फोकस होकर के पूरा करो। ठीक है, यहीं पे दिख गया था, यस, यहीं पे दिख रहा है। ये ब्लॉसमिंग अबंडेंस की आ सकती है, इंक्रीजिंग वेल्थ एंड वैल्यू दिखाई दे रहा है, बशर्ते आप सही टाइम पे सही फैसला लीजिए। आज का काम कम पे मत डालिए। एनवी आपके अंदर हावी हो सकती है, यही तो दिखा रहा है। आपका क्या दिख रहा है ना, मैं उसने दिया पेपर, वो उस इंस्टीट्यूट से पढ़ता था तो उसके तो मार्क्स आगे, मेरे क्यों नहीं आए,
वो फलाना के घर में वो देखो बच्चे भी संभाल लेती है, काम भी कर लेती है, लेकिन मेरे क्यों नहीं हो पा रहा है। आप ना थोड़ा सा काम करते करके उसका करते हो और उसके बाद सोचते हो कि उसका रिजल्ट इतना सारा मिल जाए, ऐसा नहीं होता। एक तो कंसिस्टेंटली काम करने में आपकी कमी आ रही है। दूसरों को देख के कि उसके इतना बढ़ गया, मेरे क्यों नहीं हो रहा है, ये चीज़ में कमी दिख रही है मुझे, तो इसके कारण आपके काम बढ़ सकते हैं। एप्रिसिएशन, आपको ना अपने पास जो है उसको लेकर के ग्रैटिट्यूड करना चाहिए। आप जितना एफर्ट लगा के आपको थोड़ा सा भी अच्छा रिजल्ट मिलता है ना, वो आपको पूरा नहीं पड़ रहा, ये एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो आपको थोड़ा सा भी रिजल्ट मिलता है उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। अपने आप को अप्रिशिएट करो, अपने ईश्वर को थैंक यू करना चाहिए, ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, ठीक है। उस एनर्जी तो आपके आगे के रास्ते मुझे खुलते नज़र। एक तो कन्फ्यूजन आपके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है, या तो आप काम करेंगे नहीं, ये करूँ वो करूँ ये करूँ, फिर एक साथ कई सारे काम पकड़ लेंगे। तो ये एनर्जी दिखाई दे रही है आप, इस एनर्जी से आपको आगे निकलना है, ठीक है। हॉस्टिलिटीज़ की एनर्जी बता रही है आपको ना डिफेंसिव मोड में रहना है, आपको एग्रेसिव एनर्जी के साथ, फुल जोश के साथ कंसिस्टेंटली काम करने की ज़रूरत है। वॉकिंग अवे, आप ना जो पुराने तौर तरीके हैं ना काम करने के, उनसे बाहर निकलिए। ये देखो बाहर निकलो उनसे, लेट गो करना सीखो, मूव ऑन करो पुराने तौर तरीक़ों से। काम करने के जो पुराने तौर तरीके हैं उनसे बाहर निकलो। गार्डन एंड द गेट, ये दुनिया आपका इंतज़ार कर रही है। देखो बाहर, ये देखो बाहर कितनी खूबसूरत दुनिया, ग्रोथ, अबंडेंस, सक्सेस सब कुछ है, लेकिन आपने क्या किया, अपने आप को अंदर बंद किया हुआ है। ये बाहर आओ कंफर्ट जोन से, ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस आई है, ठीक है। ये एनर्जी रहने वाली है आपकी। आप ना खुद ही अपने लिए चैलेंज बनने वाले हो, या तो आप काम पकड़ते नहीं, या तो खूब सारे काम। इन चीज़ों से आपको बाहर आना है, ठीक है। तो अप्रैल का महीना आपका काफ़ी अप एंड डाउन्स वाला है कैप्रिकॉर्न, काफ़ी, ठीक है। आपको ये सारी एनर्जीज आपकी अप्रैल के महीने में करियर से रिलेटेड रहने वाली है, ठीक है। आपका टाइम कहाँ वेस्ट होगा, दूसरे का कितना अच्छा हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, और जितना मिला उसमें खुश नहीं होना, ऐसी एनर्जी रहने वाली। इस चीज़ से बाहर आइए, आप बाहर आइए। स्टार, ये देखिए बैठ के ना बस विश ही करेंगे, काश ये मिल जाता, ये हो जाता, मैंने करा, काश हो जाए। छोटा सा एफर्ट लगाते, काश इतना सारा मिल जाता, ठीक है। बैलेंस नहीं बनाते हो, काश मिल जाता मैं, और इतना सा काम करके बैठ जाते हो भगवान से प्रार्थना करने। अरे उसको काम करो ना, करते जाओ कंसिस्टेंटली काम करने में कमी, ये रुकावट है, ठीक है। चलिए पर्सनल गाइडेंस देख लेते हैं आपके लिए क्या आती है। ओवरऑल गाइडेंस आपके लिए क्या आती है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि वाले, आपको डिसिप्लिन में रह करके सही टाइम पे सही डिसीजन और कंसिस्टेंटली काम करने की ज़रूरत है। कंसिस्टेंसी की कमी है आप में, और आप ना थोड़ा सा करते हो और उसका रिजल्ट देखने के लिए ना बैठ जाते हो। यही तो है एनर्जी है, ये थोड़ा सा कि बैठ गए रिजल्ट देखने के लिए, आगे के स्टेप नहीं उठाते, वो पुराने काम किया उसका रिजल्ट देखने बैठ जाते। यही कमी है आपके अंदर, इसलिए ग्रोथ मिलती है लेकिन बहुत स्लो और धीरे मिलती है। देखो यहाँ पे ओवरऑल गाइडेंस क्या आती है। तालमेल बना के चलो अपने लोगों से, ऑफिस में है, यस, ये देखो तालमेल बना के चलो। बिजनेस करते हो, बिजनेस पार्टनर अपने बिजनेस पार्टनर क्या, आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके साथ भी तालमेल बना के चले, ठीक है। आप जॉब करते हैं, कलीग्स के साथ तालमेल बना के चले, फ्रेंड्स के साथ थोड़ा तालमेल बना के चले, बैठ के आपस में ग्रुप स्टडी करें। ये आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है। डिवाइन की तरफ से देख लेते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस आते हैं, डिवाइन आपको क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, ये भी देख लेते हैं।
बी रियल, अपना रियल सेल्फ जानो, बी रियल, ठीक है। क्लियर योर माइंड, अपना माइंड क्लियर करें। करना क्या है, क्लियर करो माइंड में करना क्या है, ठीक है। डिटॉक्सिफाई, नेगेटिविटी निकाल दो अपने लिए से। नेगेटिविटी सबसे पहले अपने आप को लेकर निकालो, अपनी फीलिंग्स पर, अपने फियर्स पर, अपने डर पर काम करो और कंफर्ट जोन से बाहर आओ। गो डीपर, गो डीपर, शांति से सोचो, मेडिटेशन शुरू करो, शांति से सोचो, गो डीपर, गहराई में जा करके फुल एनालाइज के साथ पूरा एनालाइज करो सिचुएशन को, उसके बाद ही कदम आगे के उठाओ, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की भी कभी सुन लिया करो भाई मकर राशि वाले, आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं, अपनी इंट्यूशन की सुन लिया करो और साथ में कंसिस्टेंटली काम करो। दूसरा क्या कर रहा है, उसको कितनी ग्रोथ होगी, मुझे क्यों नहीं होगी, उसने तो इतना सा किया था, मुझे क्यों नहीं हुआ। तो ये सारी चीज़ों से आप बाहर आओ, ठीक है। आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। ये रीडिंग चाहे आप पढ़ाई करते हो, आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, कुछ भी काम करते हो, उनके लिए थी, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। अपना खूब सारा ध्यान रखें। आपकी मकर राशि की 2024 का पूरा साल कैसा जाएगा, इसकी भी रीडिंग अपलोडेड है। अप्रैल 2024 की लव राशि फल, डीपली लव रीडिंग, वो भी चैनल पे जल्द ही मिल जाएगी। खूब सारा ध्यान रखें। कमेंट सेक्शन में ग्रैटिट्यूड देना बिल्कुल ना भूलें और क्लेम करना बिल्कुल ना भूलें। गाइडेंस का खास ध्यान रखें। राधे राधे।